जी नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का आर्यन पाठशाला पर स्वागत करता हूँ। पहले ये बताइए आप सभी लोग कैसे हो? क्या करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और कुशल। तो चलिए अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्र में मैंने आपको पार्ट 1 पहले करा दिया है जिसमें कि मैंने आपको आयत के बारे में बताया है आयत के। तो ऐसा करिए जिसने भी आयत के बारे में नहीं जाना है वो पीछे जाइए और पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में मैंने आयत को अच्छे से किया है। ये क्वेश्चन जो भी फॉर्मूले बन सकते थे वो सब। तो आज अपन पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि उस स्क्वायर निकालना यानी कि के फॉर्मूले एरिया परिमाप निकालना जाने। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी ये देखिए मेंसुरेशन में 2D में स्क्वायर यानी कि 2D में स्क्वायर कैसा दिखेगा जो आपके सामने दिख रहा है ये एक 3D में कैसा दिखेगा उसका नज़रिया थोड़ा अलग होगा वो अपन 3D ये क्या चल रहा है अपने पास 2D। तो 2D देख लेते हैं पहले। तो ये क्या है वर्ग स्क्वायर। वर्ग की एक विशेषता होती है क्या इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर। यदि ये एस है तो ये भी एस होगी तो ये भी एस है तो ये भी। बस आपको पता ही है अब क्या है एरिया निकाल लो। इसका एरिया निकालेंगे अपन वर्ग का एरिया क्षेत्रफल क्या होगा एस एस। वहाँ क्या क्या था? हाँ लंबाई गुणा चौड़ाई की थी। यहाँ क्या करना है भुजा गुणा भुजा यानी कि एस गुणा एस बराबर क्या आ जाएगा एस एस। अगर मैं ये कहूँ कि स्क्वायर का परिमाप 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 क्या होगा? परिमाप के लिए मैंने एक ही चीज बताई एक बिंदु पे खड़े हो जाओ बस लौट के उसी पे आ जाओ यानी कि ये एस चले अपन दूसरा एस तीसरा एस चौथा एस यानी कि क्या हो गया परिमाप एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस भुजा बराबर कितनी हो गई 4 भुजा यानी कि 4 एक किसको दिक्कत होनी चाहिए नहीं। अब आपको पता चल गया है कि वर्ग का एरिया क्या होता है एस स्क्वायर और परिमाप क्या होता है 4s। इसका विकर्ण भी देख लें एक बार क्या देख लें विकर्ण विकर्ण क्या होगा भाई आपको पता है ये तो हो गई भुजा यानी सबसे लंबी भुजा विकर्ण रहेगी क्योंकि वर्ग को दो भागों में बांट देगी यही तो इसका विकर्ण है। तो ये विकर्ण क्या रहेगा डायगोनल मान। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से डीएल बराबर यानी कि विकर्ण बराबर क्या रहेगा अंडर रूट लंबाई यानी कि लंबाई का स्क्वायर आधार का स्क्वायर क्या है यहाँ एस दोनों ही जब एस हैं तो एस स्क्वायर प्लस एस क्या रहेगा डायगोनल बराबर रूट एस स्क्वायर। ठीक तो आप देखो रूट है दो के ऊपर तो रूट रहेगा पर एस स्क्वायर के ऊपर से हट जाएगा क्या रहेगा एस डायगोनल बराबर क्या हुआ रूट 2 है यहाँ डायगोनल बराबर क्या लिख देंगे रूट 2 एस। ये आपको तीन चीज याद रखनी है। एक चौथी चीज और याद रख लो क्या है रखोगे याद तो आपको पता है डायगोनल बराबर क्या है रूट 2 एस तो यहाँ से आप एक चीज बता सकते हो तो एस क्या रहेगा एस डायगोनल रूट 2 ये तो रहेगा कोई दिक्कत। अगर डायगोनल बराबर रूट 2 एस है तो यानी एस क्या हुआ डायगोनल अपॉन रूट 2 ठीक यानी कि विकर्ण अपॉन रूट 2 कर्ण अपॉन रूट 2। अब ये बताइए अगर डायगोनल दे सीधा एरिया पूछे भुजाना दे के क्या कर सकते हो आप एरिया का फॉर्मूला तो जानते ही हो एरिया बराबर क्या होता है एस स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ भुजा क्या है अगर भुजा अगर अपन को एस ना दे रखी हो विकर्ण दे रखा हो तो आपको पता है एस बराबर क्या होता है विकर्ण अपॉन रूट 2 क्या है विकर्ण अपॉन रूट 2। ये क्या है एस पर यहाँ क्या करना है एस स्क्वायर क्या हो जाएगा एक तरह से विकर्ण यानी डायगोनल का स्क्वायर बटे रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा 2 ही तो आएगा ठीक। ये आपका एक यानी कि एरिया अपने पास क्या होता है वर्ग का एक तो एस स्क्वायर होता है और बराबर अगर अपन चाहें तो क्या लिख सकते हैं डीएल का स्क्वायर यानी कि
विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बताओ किसी को दिक्कत नहीं चाहिए? हो रही है तो फिर देखो क्यों हो रही है। बहुत सरल है, सबसे सरल तो बस यही है, इससे सरल तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपका परिमाप हो गया। परिमाप क्या रहेगा? 4s 4 गुणा भुजा। अब आपके पास सब चीज़ आई गई है, अब आपको किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सवाल करके देखते हैं क्या होता है। मैं कह रहा हूँ एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण तीनों चीज निकाल के बताइए। चलिए बताइए, फटाफट करिए। कौन कौन करता है जल्दी देखते हैं। इसका निकल के आता है। निकालो, अब तक तो आ जाना चाहिए। तो वर्ग है, आयत भी नहीं है, तो दिमाग लगा रहे हो कि लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी। चलो देखें करके स्टार्ट। आपके पास क्या है? वर्ग की भुजा क्या है? 9 सेंटीमीटर। तो दिक्कत, वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग का एरिया बराबर क्या है? एस स्क्वायर। यहाँ एस क्या है? 9, यानी कि 9 का स्क्वायर बराबर क्या है? 81 मीटर स्क्वायर। ये जरूर लगाना। तो अपने पास एरिया आ गया। परिमाप, परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर 4s, यानी कि 4 गुणा एस क्या है? 9। 9 चौक 36 क्या आएगा? सेंटीमीटर। यहाँ विकर्ण क्या आएगा? विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या आएगा बताइए? क्या बताया था? √2s। देखो दिक्कत, √2, यहाँ एस क्या है? 9। क्या आ गया? 9 रूट, तीनों चीज आ गई। देखो दिक्कत अब चाहिए, क्या निकाला है? ये डायगोनल। एक करिए, ये वाला सवाल करिए नेक्स्ट फटाफट। तो ये बताओ किसी को पहले सवाल में दिक्कत तो नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत सरल है। है ना? और ये दूसरा सवाल, यदि एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अब इसने क्या दिया है ये देखो आप अच्छे से, और क्या पूछा है ये देखो फिर बताइए। मैं कह रहा हूँ कि इसने बनाया एक वर्ग, हो गया तो सही से बना लेते हैं एक बार फिर दोबारा। क्या जा रहा है? ठीक। इसकी सबकी क्या है? भुजा बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ दिया क्या है? परिमाप। अब आपको परिमाप पता होना चाहिए। परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है 4s, यानी 4 गुणा भुजा बराबर किसके है? 100। यानी कि s निकल के क्या है अपने पास? जब 100 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 25। क्या कितनी आ गई आपके पास? पूछा क्या है? एरिया। तो क्या है एरिया? क्या होता है? एस स्क्वायर। एस स्क्वायर का मतलब 25 गुणा क्या है? 600। ठीक है ना? तो वो दिक्कत थोड़ी सी है ना? क्या है? ध्यान रखो, पीछे जो भी दे रखा है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और परिमाप के लिए क्या आएगा? मीटर। चीज भूलना नहीं है। क्यों? बहुत सी बार ऑप्शन में क्या हो सकता है, जैसे कि क्या करोगे, तो 25 मीटर पहले पहले नंबर पे ही दे रखा होगा कि 25 मीटर, टी 25 मीटर स्क्वायर, और डी 625 मीटर स्क्वायर। आप क्या करोगे? देखोगे 625 यानी कि आया, ये लो टिक कर देगा। एग्जामिनर क्या करेगा? इसलिए हर चीज को अच्छे से देखो, फिर उसके बाद आंसर लगाओ। और हाँ, एग्जाम में हमेशा चारों ऑप्शन जरूर देखो क्या क्या दिया है। हो सकता है बहुत सी बार एक जैसे ऑप्शन दो दे देता है, तो इससे कम से कम अपन को ये तो रहेगा कि ये गलत है, का क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आप जितना हो सके सारे के सारे यानी चारों ऑप्शन देख के फिर हल करें। ये सवाल हो गया होगा, किसी को दिक्कत? चलिए अगला करते हैं। आइए, यदि एक वर्ग का विकर्ण 10√2 है तो उस वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल बताओ फटाफट जल्दी। निकालो, कौन कौन निकालता है?
देखिए इधर देखिए किसका आया, अब जिसका नहीं आया वो देख लीजिए। क्या दिया है, एक वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या है 10 रूट, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा निकालिए। तो आपको पता है विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √2s। विकर्ण यहाँ दे रखा है क्या है 10 2 बराबर √2, √2 से √2 गया, क्या बचा 10, यानी कि s बराबर क्या बचा 10, ये s बराबर बचा है 10। ठीक, जब ये 10 बचा है, क्या है s, अब ये क्या पूछ रहा है, भुजा तो अपने पास आ गई और क्षेत्रफल और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। आपको पता ही है एस स्क्वायर, एस स्क्वायर क्या रहेगा बताइए फटाफट, एस क्या है 10, यानी 10 × 10 बराबर क्या आएगा 100। ठीक, अब आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, मैंने आपको याद हो तो एक फॉर्मूला और लिखाया है डायगोनल के लिए कि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर डायगोनल क्या रहेगा, डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। कोई दिक्कत होनी चाहिए, डायगोनल क्या है 10 √2 का होल स्क्वायर बटे में क्या है 2, 10 का स्क्वायर 100, √2 का 2, यही तो होगा, और बटे में 2, 2 से गया 2, क्या बचा, कोई दिक्कत। जब यहाँ कोई यूनिट नहीं दे रखी तो इसका मतलब क्या है ये, नहीं तो इकाई का ठीक। अब आपको निकल गया होगा क्या, कर्ण के जरिए वर्ग की भुजा। और चलिए अगला करते हैं, ये अगला सवाल फटाफट, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये करिए। यहाँ क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है गुरु जी, देने तो क्या जा रहा है, अब ये दे क्या रखा है, इसमें एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। अब एरिया आप जानते ही हो क्या होता है एस स्क्वायर, एस स्क्वायर क्या होता है 256। अब पता होना चाहिए ये 256 क्या है भाई, देखी जाए तो एस बराबर अंडर रूट में ही तो है 256, जब अंडर रूट निकालोगे तो क्या आएगा इसका, भाई 256 किसका वर्ग होता है, बताओ 15 225 का है तो 256 16 का, भुजा अपने पास निकल के आ गई, क्या निकल के आई 16। जब भुजा 16 आ गई तो वर्ग का परिमाप, परिमाप निकाल लो, परिमाप निकालने में क्या जा रहा है, परिमाप बराबर क्या होता है 4 × भुजा। ठीक, तो यानी कि 4 × 16 चौक 64, क्या है मीटर। इधर ऊपर क्या दे रखा था ये मीटर स्क्वायर, तो भुजा क्या निकली मीटर, परिमाप भी 64 मीटर। बताइए, अब देखो अच्छी तरह, अभी आगे इसने और कहा है परिमाप बताओ यदि भुजा को 4 मीटर बढ़ा दिया जाए, पूरा सवाल तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, यदि क्या कहा है इसने, ने कहा है, पर ये क्या बताओ यहाँ तक देता तो अपना आंसर 64 होता, पर इसने कहा यदि भुजा को 4 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी कि इस अपने पास 16 निकल के आया। ठीक, अब इसने कहा है यदि भुजा को 4 मीटर बढ़ा दें, यदि +4 मीटर कर दें तो भुजा कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताइए। जब भुजा 20 हो गई तो अब नया परिमाप कितना निकल के आएगा, आपको पता है 4 × s, यानी कि 4 × 20, और 4 × 20 करोगे क्या आएगा 80 मीटर, ये अपना आंसर रहेगा। देखो दिक्कत, ये इसने कहा है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल तो 256 है, जब वर्ग का क्षेत्रफल यानी एस स्क्वायर बराबर क्या है, दो एस बराबर क्या रहेगा √256, जो कि किसका स्क्वायर है भाई 16 का, तो अपने पास भुजा आ गई ना 16। तो अगर अपन को ये यहीं रोक देता तो परिमाप अगर पूछता यानी वर्ग का परिमाप बताओ, तो अपन क्या कर देते 4s, यानी कि 4 × 16 बराबर 64 मीटर, ये तो क्या आ गया परिमाप। पर ये कह रहा है यदि भुजा को 4 मीटर बढ़ा दिया जाए, ये भुजा जो है एस 16 ना रहकर +4 मीटर बढ़ा दिया, भुजा बढ़ाइए तो फिर हर भुजा बढ़ेगी 20, यानी कि अब नई भुजा अपने पास क्या आ गई 20, नई भुजा जब 20 आ गई तो परिमाप क्या होगा 4 × भुजा, यानी 4 × 20, 4 × 20 करोगे तो क्या आएगा आपके पास सर, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे करिए फटाफट, जल्दी से जल्दी, को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो रही है तो फिर देखो क्यों हो रही है। क्या है, यदि एक वर्ग का परिमाप 48 मीटर है, अब आपको पता है यहाँ क्या दे रखा है, एक
क्या दे रखा है, एक वर्ग का की परिमाप क्या है, परिमाप पेरीमीटर क्या है 4s का है, जो कि है 48। तो s अपने पास भुजा क्या आ गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12। ठीक, यानी इस वर्ग की भुजा है क्या, ये है 12। यदि इस वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल, भाई ये कह रहा है कि भुजा तो आ गई, पर यदि इस भुजा को दोगुना यानी कि s बराबर 12 को दोगुना यानी गुणा 12, तो लीजिए गुणा 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24 मीटर, जो कि नई भुजा आ गई। जब अपने पास नई भुजा आ गई तो वर्ग का क्षेत्रफल भी तो नया निकलेगा, यानी कि अब जो ये वर्ग है इसकी भुजा क्या है 24, 24 का एरिया निकालना है। का एरिया क्या होगा एस स्क्वायर, यानी कि 24 गुणा 24। अब 24 गुणा 24 बताइए, करिए बैठिए, 576। आपको इतना याद होना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी कर पाओ। क्या बचेगा, मीटर। तो दिक्कत है, तो दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये है, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है दो वर्गों के परिमाप क्रम से 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरे वर्ग का परिमाप। बिल्कुल, आइए चलिए करके देखिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ। और हाँ, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जाओ सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे, है ना। चलो देखते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, दो वर्गों के परिमाप। दो वर्ग हैं यहाँ पे, क्या है, दो वर्ग। ये एक वर्ग, ये है ये मत कहना ये तो सर ये क्या है, समचतुर्भुज दिख रहा है। मान लो कि ये वर्गीय है, ठीक, क्या मानना है आपको, ये वर्ग है। वर्ग आप बनाते रहना अच्छे से, ठीक। दूसरा, यदि पहले वर्ग का पेरीमीटर पी, यानी कि क्या है, परिमाप कितना है 24, कितना होता है 4s बराबर 24, तो s बराबर क्या आएगा, 4 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 4 6 24, 6 सेंटीमीटर। तो दिक्कत, तो इसका परिमाप क्या आएगा बताइए। परिमाप p बराबर क्या होता है 4s बराबर किसके है 32, यानी कि s बराबर किसके आएगा 4 8 32 8। जब आपको पता है यहाँ s इसकी 6 सेंटीमीटर, इसकी 8 सेंटीमीटर आ गई, तो अब इनके कह रखा है ना इन वर्गों के क्षेत्रफल, अब इन वर्गों के क्षेत्रफल भी तो निकालिए ना, यानी कि एरिया बराबर क्या है एस स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या आया 36 स्क्वायर। इसका एरिया क्या आया बताइए, एरिया बराबर एस का स्क्वायर बराबर क्या आया 8 का स्क्वायर, यानी 8 गुणा 8 क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, कह रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, वर्गों के फल के योग के बराबर तीसरे वर्ग का परिमाप। अब इन दोनों के योग से तीसरा वर्ग बनेगा, ठीक। तीसरा वर्ग क्या बनेगा, तीसरा वर्ग बनेगा, एरिया पहला एरिया क्या है पहले वर्ग का 36, दूसरे का 64, यानी कि दोनों को जोड़ दो एरिया को, कुल एरिया लिख दें, टोटल एरिया, टोटल एरिया बराबर कितना है 36 प्लस 60 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इस वाले वर्ग का एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए। अब आपको पता है एरिया क्या होता है एस स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर यहाँ पर क्या है 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो भुजा क्या रहेगी एस बराबर, क्या रहेगी √100, √100 बराबर क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस बड़े वाले वर्ग की भुजा कितनी है 10, इस वाले बड़े बड़े वाले वर्ग का एरिया क्या रहेगा, न्यू एरिया बराबर क्या आएगा एस स्क्वायर। क्या है, नहीं एरिया तो अपन ने निकाल लिया, परिमाप पूछ रहा है, इसका परिमाप क्या है, क्या निकालना है
परिमाप b बराबर क्या आएगा 4s, यानी कि 4 गुणा 10 बराबर क्या आएगा 40। ये आपका आंसर। किसी को दिक्कत बताइए। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एक बार फिर दोबारा समझा देता हूँ क्या कह रहा है। ये दो वर्गों के परिमाप, देखिए ये आ गया पहला परिमाप, पहला वर्ग ये रहा, दूसरा वर्ग ये रहा। भाई पहले वर्ग का परिमाप p बराबर क्या है 24, यानी कि 4s बराबर 24, इससे s क्या आ गया अपने पास 6 से। दूसरे वर्ग का परिमाप क्या है 32, यानी 4s बराबर क्या है 32, तो s बराबर 8, यानी कि भाई हमारे पास पहले वर्ग का पहले वर्ग की भुजा क्या है 6, दूसरे वाले वर्ग की भुजा क्या है। अब भाई पहले वर्ग इसने कहा है इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो भाई इनका क्षेत्रफल भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो पहले वाले वर्ग का एरिया क्या है एस स्क्वायर 6 स्क्वायर यानी 36, दूसरे वाले वर्ग का एरिया क्या है एस स्क्वायर बराबर यानी कि 8 स्क्वायर बराबर 64। अब कहा है इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो यानी दोनों वर्गों को जोड़ दीजिए। 36 प्लस 64 बराबर क्या है 100, ये क्या है एरिया ही तो है, यानी एस स्क्वायर बराबर 100, तो यहाँ एस कितना आ जाएगा 10। इस बड़े वाले वर्ग की भुजा जब 10 आ गई तो इसका परिमाप क्या आएगा 4 है। तो परिमाप क्या आएगा बताइए 4s बराबर यानी कि 4 गुणा भुजा क्या है यहाँ पे 10। जब आपकी भुजा आपके पास 10 है, ये भुजा आपके पास 10 है, तो 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 40 सेंटीमीटर तो आएगा। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो रही है तो दोबारा जाओ वापस देखो। ठीक, ये वाला करिए फटाफट। में क्या कह रहा है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ये करिए, यानी ये वर्ग दे रखा है और इस वर्ग का विकर्ण क्या है 4 रूट। ठीक, एक अन्य वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। अब ये कह रहा है एक अन्य वर्ग, यानी कि ये वर्ग तो है ही है, एक अन्य वर्ग की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल दिया है, जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। भाई समझे क्या समझे। भाई पहला तो ये है, अब दूसरा वर्ग निकालना पड़ेगा अपन को, का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल ये तो बता रखा है दोगुना, पर ये तो नहीं बता रखा ना कितना है। तो ये दूसरे वाले वर्ग की जो ये विकर्ण आएगी इस, चलो करिए आप करिए पहले फटाफट, जितना जल्दी कर सकते हो जितना जल्दी समझा मैंने दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई ये रही, तो आपको पता है एरिया क्या होता है। हाँ सर पता है ना एस स्क्वायर, नहीं तो होता है, पर जब विकर्ण दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए ना क्या होता है डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, यानी कि यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा डायगोनल क्या है 4 रूट 2 का होल स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा 2, कि आपके पास एरिया क्या आ गया 16 × 2 बटे 2 से गया 2 बचे 16, क्या है सर तो इसने जो कह रखा है क्या कह रखा है भाई, जो पहले वर्ग का एरिया आएगा है क्या है दूसरे वाले वर्ग के एरिया, दूसरा यानी कि जो आपके पास ये दूसरा वाला वर्ग है इसका एरिया क्या है पहले वाले वर्ग के एरिया के 2 गुना, पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना, यानी इसका एरिया कितना रहेगा 2 गुना 2 × 16 क्या आ जाएगा 32, का एरिया क्या है 32। किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब आपको किसी को दिक्कत नहीं हो रही तो अब आप बताइए कि इसका डायगोनल क्या होगा। डायगोनल आप जानते हो क्या, एरिया बराबर क्या है डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, यही तो है कि नहीं है। तो आपको एरिया दे रखा है यहाँ पर, डायगोनल का स्क्वायर निकालना है बटे क्या है 2, गुणा कर लीजिए। डायगोनल का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 32 × 64, यानी डायगोनल अपने पास क्या आ गया बताइए 8 से। तो दिक्कत यही थी, यही आंसर है बिल्कुल बिल्कुल 8 सेंटीमीटर। कैसे है देखो ना, डायगोनल का स्क्वायर बराबर 64 है, डायगोनल क्या रहेगा 8 सेंटीमीटर ही तो रहेगा। तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल करिए आप फटाफट फटाफट।
ये क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक नया वर्ग इस तरह से बनाया गया, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है और दूसरा जो नया वर्ग है इस तरह से बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग की विकर्ण की लंबाई की √2 गुना है, तो नया जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल। ने क्या कहा, तो एक ये वर्ग दे रखा है। हाँ बच्चे ये मत कहना कि सर वर्ग कैसा बन रहा है, जैसा बन रहा है वो देख लीजिए। ठीक, ये कल्पना करके चलनी है कि ये क्या है, वर्ग क्या है, वर्ग स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया कितना है, एस स्क्वायर बराबर कितना है, 200 सेंटीमीटर। ठीक, तथा नया वर्ग इस तरह से बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई की √2 गुना है, यानी कि इसके अगर विकर्ण की लंबाई मान के चलें डायगोनल है, तो जो दूसरा वाला वर्ग बना है अपने पास की लंबाई क्या रहेगी, कह रहा है ना, नया वर्ग इस तरह से बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई की √2 गुना रहेगी, यानी कि डायगोनल। तो अगर देखें तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है अपन को एस यानी भुजा निकालने की, क्यों, डायगोनल में खेल चल रहा है यहाँ पे। तो मैंने आपको बता ही रखा है एरिया बराबर डायगोनल में क्या रहेगा, एरिया बराबर डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, यही तो है, बराबर किसके है, 200 को। डायगोनल क्या निकलेगा यहाँ से बताइए, 200 इंटू 2, और ये क्या है डायगोनल का स्क्वायर, तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √400। √400 बराबर क्या रहता है बताइए, सेंटीमीटर। तो दिक्कत, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, डायगोनल क्या निकला अपने पास, इसका डायगोनल 20 सेंटीमीटर। इस वाली भुजा का क्या निकला है अपने पास, 20 सेंटीमीटर, 20। तो फिर इसका क्या रहेगा डायगोनल, क्या, डायगोनल बराबर क्या है, डायगोनल 2√2, यानी कि 20, ये आपका डायगोनल है। और इसने ये कहा है कि नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल, एरिया, एरिया क्या निकलेगा, एस स्क्वायर तो होता ही है, पर डायगोनल में क्या रहेगा, डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, क्या रहेगा, डायगोनल का स्क्वायर बटे 2, डायगोनल क्या है 20√2 का होल स्क्वायर, बटे में क्या आएगा 2, यानी कि 20√2 का होल स्क्वायर। अब जब आप खोलोगे तो क्या आएगा, 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया, √2 का 2, बटे में 2 है ही है, 2 से गया 2, क्या बचा 400, एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। देखो दिक्कत, नए वर्ग का क्षेत्रफल यही तो पूछा है, आया नहीं आया, तो आ जाना चाहिए। चलो देखो एक बार फिर, ये कह रहा है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 200 सेंटीमीटर, एक क्या है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक नया वर्ग इस तरह से बनाया गया है कि उसके वर्ग के विकर्ण की जो ये लंबाई है, जो पहले वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई की √2 गुना है, तो हमेशा करें पहले वाले वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं एरिया से, बिल्कुल निकालिए। एरिया बराबर क्या है, डीएल का स्क्वायर अपन 2, यानी क्या है बराबर के 200। जब आप डीएल निकालोगे तो यहाँ से क्या आ गया 20, 20 का √2 गुना है, यहाँ डायगोनल क्या हो गया 20। तो आपको पता है एरिया बराबर क्या होता है डायगोनल के रूप में, डायगोनल का स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो एरिया क्या रहेगा 20√2 का होल स्क्वायर बटे 2, 20 का स्क्वायर क्या, दिक्कत हो रही होगी बहुत से लोगों को, 20√2 ये कैसे लिख दिया, ये मैंने ऐसे लिख दिया 20√2 का होल स्क्वायर बराबर, ऐसे बोलते हैं 20√2 गुणा 20√2, यही तो है, इस 20 का गुणा इस 20 से क्या होगा 400, गुणा ये √2 का जब √2 से गुणा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए रूट आपस में हट जाते हैं, यानी कि 400 गुणा 2, तो आएगा 2 से 2 हट जाएगा तो 2, दिया 400 गुणा 2, घटे में 2 है जो कि 2 को काट देगा, तो क्या बचेगा 400। बताइए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो सवाल आज के खत्म, तो अब अपन क्या करते हैं, को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक।
अगले पार्ट में बाकी को करेंगे। क्या रहेगा अपना वृत्त वगैरह और आगे की क्लास में देखें। ठीक, त्रिभुज है, चतुर्भुज है। तो चलो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले जिसको भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक, क्या कहा? जिसको भी पसंद आया हो वो लाइक करो, नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो। जितना हो सके इसको शेयर करो, जिसको भी ज़रूरत है उसको बताओ, वो देखे। मैंने मेंसुरेशन का पार्ट 1 करा दिया, आज 2 कंप्लीट कर दिया, आगे चल के नहीं है, 6 पार्टों में इसको पूरा ख़त्म कर दूंगा। ठीक, और हाँ, जिसने भी अलजेब्रा नहीं पढ़ी है पीछे जाओ, अलजेब्रा डाल रखी है, उसको आप देख सकते हो। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। चलिए मिलते हैं फिर दोबारा। बाय बाय, टेक केयर।